Hi guys, welcome to SK Learning Junction. So this is the part 2 of Basic Excel. Basic Excel का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि बेसिकली एक्सेल होता क्या है। एक्सेल में जो यहाँ पर होम टैब है, इनके अंदर जो भी ऑप्शंस आते हैं इनका क्या यूज़ होता है, सेल किसे कहते हैं, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, कैसे रो इंसर्ट करते हैं, कैसे कॉलम इंसर्ट करते हैं, न्यू शीट कैसे ऐड करते हैं, मतलब सब कुछ मैंने आपको एक्सेल के पार्ट 1 में आपको बताया है। अगर आप नहीं जानते एक्सेल के बारे में या आप न्यू हैं और आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप उस वीडियो को देखो। और पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया है कि होम टैब के जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं इनका क्या यूज़ होता है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे टैब्स हैं, लाइक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स, ये सब कुछ मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बता दिया है। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, उस वीडियो का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में आई वाला बटन है, इस पर भी वो वीडियो का लिंक आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपके एक्सेल्स के जितने भी बेसिक्स हैं वो क्लियर हों। ओके, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के जो बेसिक फॉर्मूला लाइक सम, एवरेज, काउंट, काउंटे, मैक्स, मिन, राइट, लेफ्ट, ट्रिम, प्रॉपर, ओके, इन बेसिक्स फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा कि इनका कैसे यूज़ होता है, हम कैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा है एग्जाम्पल के लिए, जहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ का नेम है, उनके अगेंस्ट में कंट्री है और उनका ग्रॉस सेल्स है। इट मीन्स कौन सा एम्प्लॉय किस कंट्री को बिलोंग करता है और उसने टोटल कितनी सेल करी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है सम। ओके, एक्सेल में हम कोई भी फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं उससे पहले हमें साइन देना होता है इक्वल टू का या प्लस का। लाइक यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो नंबर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि जो ये सेल है प्लस इसके नीचे जो सेल है, इन दोनों सेल्स को मैं टोटल करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने इक्वल टू का साइन दिया और इस सेल की सिलेक्शन ली, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राउंड राउंड घूम रहा है। इट मीन्स कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब मुझे इन टू सेल्स की वैल्यूज़ को टोटल करना है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा प्लस, देन उसके बाद इसको सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इसका टोटल मिल गया है। यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ, इन दोनों सेल को सेलेक्ट करता हूँ, तो इनका जो टोटल है आपको यहाँ पर नीचे सम दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम सम दिख रहा है, साथ में काउंट दिख रहा है और एवरेज भी दिखा रहा है आपको, ठीक है। और अगर आप इन वैल्यू को इस वैल्यू से मैच करेंगे जो मैंने फॉर्मूला की हेल्प से निकाला, तो ये सेम आ रहा है। अब ये तो हो गया कि टोटल हमने कैसे निकाला। मान लो मुझे इस सेल की वैल्यू से इस सेल की वैल्यू को माइनस करना है। जहाँ पर मैंने प्लस अप्लाई किया है, जस्ट मैं इसको यहाँ पर हटा के माइनस अप्लाई कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पर इस सेल से ये वैल्यू माइनस होकर आ जाएगा। ये जो सम, काउंट, ये फॉर्मूलाज हैं, ये थोड़े मैथमेटिकल्स हैं। कोई रिकॉर्ड रखना है, प्लस माइनस करना है, वैल्यू डिवाइड करना है, तो आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। अब हमने किया प्लस देन माइनस। अब मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना आपस में, तो यहाँ पर माइनस को हटाकर सिंपली यहाँ पर स्टार लगा दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर मैं इस नंबर को चेंज करूँ, लाइक जैसे मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं चाहता हूँ ओनली 45 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू को इसने मल्टीप्लाई किया 45 से, तो रिजल्ट हमारा आया इतना, ठीक है। अब अगर मान लो आपको डिवाइड करना है, तो जस्ट सिंपली स्टार को हटा के यहाँ पर स्लैश लगा देंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखो डिवीज़न के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आया है वो डेसिमल्स में आया है। तो इन डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आप यहाँ पर देखो नंबर वाले टाइप में आओगे, यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आ रहा है, इंक्रीज डेसिमल्स और यहाँ पे आ रहा है डिक्रीज डेसिमल्स। तो मुझे यहाँ पर डेसिमल डिक्रीज करना है, तो जस्ट मैं इसको टाइप करता जाऊँगा, देखो यहाँ पर डेसिमल डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर ही चाहिए था डेसिमल्स में, तो मैंने इसको जस्ट डिक्रीज कर दिया। ओके, अब ये तो हो गया कि बेसिक कैसे आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सम फॉर्मूला है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी फॉर्मूला को लिखने से पहले एक्सेल के अंदर में तो इक्वल टू लगाते हैं या लगाते हैं प्लस। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ प्लस, देन अप्लाई करता हूँ सम। जैसे आप कोई भी फॉर्मूला का नाम लिखेंगे तो उसके रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको यहाँ पर नीचे शो करने लग जाएंगे, ठीक है। अब जो भी फॉर्मूला हाईलाइटेड है, मान लो आपको ये सम वाला फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, तो उसके आगे आप तो ब्रैकेट लगा दो, अदरवाइज टैब बटन पे क्लिक करोगे ना तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो। जैसे मैं टैब बटन पे क्लिक करता हूँ, अब मेरा ये सम फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया और उसके आगे ब्रैकेट लग गया है। तो सम फॉर्मूला के अंदर आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है नंबर 1, नंबर 2, ये इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। एक्सेल में जब कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हो उसके बाद जो भी यहाँ पर आपको डिटेल देता है वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट आर्गूमेंट क्या है, फर्स्ट आर्गूमेंट इज द नंबर 1, कि कौन सा नंबर आप प्लस करना चाहते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ ये नंबर, देन कॉमा लगाएंगे तो आपसे मांगेगा सेकंड नंबर, तो मैं चाहता हूँ ये नंबर, देन अगेन कॉमा लगाएंगे तो आप तो थर्ड नंबर। मतलब लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी यहाँ पर नंबर
सम कर सकते हो, टोटल कर सकते हो, जस्ट अपने कॉमा अप्लाई करना और नंबर अप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने ये 3 सेल सेलेक्ट किए कॉमा लगाने के बाद, अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला क्लोज होने के बाद अपने ब्रैकेट लगाना होता है, और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर जो तीनों सेल्स की वैल्यूज हैं यहाँ पर टोटल हो गए हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है ना, फॉर्मूला अप्लाइड है। अब मान लो आपको फॉर्मूला चेक करना हो, ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको चेक करना हो कि फॉर्मूला किस किस सेल में अप्लाइड है, तो आपने क्या करना है, जस्ट अपने कीपैड पे टाइप करना है F2। फॉर्मूला पे जब आप F2 टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है, C3, C4, C6। मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया कि बेसिकली सेल्स क्या होता है। तो ये जो है सेल नंबर C3, C4 और C6 को इसने सेलेक्ट किया है। अब इसको जस्ट एंटर कर दो तो ये हट जाएगा। अब मान लो मैं इस वैल्यू को जस्ट डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि टोटल कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू था वो डिलीट हो चुका है। अब इस पर आऊँगा, अगर मैं F2 करूँगा तो सिलेक्शन होगी उसकी, लेकिन वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो 0 दिखा रहा है, ठीक है। कंट्रोल Z करूँगा तो ये वापस से आ जाएगा। कोई भी वैल्यू अगर आपकी डिलीट हो जाती है एक्सेल में, तो आप उसको कंट्रोल Z करेंगे तो अंडू हो जाएगा, वापस से आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। बस आप इस वीडियो को पूरी देखो, यहाँ पर जितने मैंने फॉर्मूला लिखा है इनके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि मैंने सेल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ और एक बेटर तरीका बताता हूँ सम करने का। अब मान लो जितने भी यहाँ पर ग्रॉस सेल्स मेंशन है इस कॉलम के अंदर, मैं चाहता हूँ इंटायर इनको जस्ट सेलेक्ट करके टोटल कर दूँ। तो एक तरीका ये है कि इक्वल टू लगाओ, सम फॉर्मूला अप्लाई करो, टैब से सिलेक्ट करो और इसको इंटायर सेलेक्ट कर लो। शिफ्ट के साथ जब आप बटन आप टाइप करेंगे तो ये जस्ट आपका कर्सर ऊपर को जाएगा, देन आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर इसने इसका टोटल सम कर दिया। जब आप 2 करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, C3 से लेके C12 तक के इसने सेल को सिलेक्ट किया और जितना भी टोटल आ रहा है, सम फॉर्मूला होता ही टोटल के लिए है, यहाँ पर आपको वैल्यू दे रहा है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ फॉर्मूला वाले ऑप्शंस पे। जब ये आप फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर आपको जितने भी फंक्शंस है ना, ये यहाँ पर आपको शो करेंगे। तो यहाँ पर ऑटो सम का एक फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे आप इस सम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सम लगा है ये आपको फॉर्मूला ओपन कर देगा और आपको दिखा देगा। जैसे मैं इसको पहले एंटर करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद जाता हूँ यहाँ पर ऑटो सम में, मैं सम सिलेक्ट करूँगा तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आपके इस डेटा पे और एंटर कर दो। तो यहाँ पर वो सेम रिजल्ट आया जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया मैनुअली। अदरवाइज आप फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पर जितने फॉर्मूलास आ रहे हैं इनको आप यूज़ कर सकते हो। और एक्सेल में ऑटो सम करने का एक शॉर्टकट की भी है। आपने क्या करना, अपने कीपैड पे टाइप करना ऑल्ट इक्वल टू, ऑल्ट के साथ जो प्लस बटन है इस पर आप टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर टोटल आपको दिखा देगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, लाइक मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये सेल नहीं है। जब भी आप ऑल्ट के साथ प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन वहाँ तक लेगा जहाँ तक कोई भी बीच में स्पेस ना हो, कोई भी सेल ब्लैंक ना हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने मैनुअली सम फॉर्मूला अप्लाई करना जब भी आप वैल्यूज़ को टोटल करते हो, ठीक है। मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज। तो एवरेज बेसिकली होता क्या है, मान लो मेरे पास यहाँ पर जो सेल है, ठीक है, इन टोटल सेल का मुझे एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर जस्ट मैं जाऊँगा, अब चाहो तो यहाँ पर इक्वल टू के साथ एवरेज फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अदरवाइज ये फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर जब ऑटो सम पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको और भी फॉर्मूला दिखाएंगे, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ओके। तो जैसा कि मैं चाहता हूँ एवरेज अप्लाई, तो जैसे मैं एवरेज पर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आप देखो क्या हुआ, इसने टोटल डेटा का आपको यहाँ पर एवरेज दे दिया। लेकिन मुझे तो इस डेटा का चाहिए था, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो इसने क्या किया, सम में जो मैंने टोटल निकाला उसको भी इसने सिलेक्ट कर लिया। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसने क्या किया, C13 तक का सिलेक्शन लिया है। मुझे तो देना है C12 तक का सिलेक्शन, क्योंकि जो सेल है वो C12 तक के सेल्स में है। तो यहाँ पर 13 की जगह पे जस्ट मैं कर दूंगा 12 और एंटर करूँगा। अब अगर फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या है, सिलेक्शन चेंज हो गई है। अब हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है वो काउंट। तो यहाँ पर जो सैलरी है मैं इसका काउंट करना चाहता हूँ, बेसिकली इनका टोटल काउंट क्या है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट। अब ये टॉप वाला फॉर्मूला है, टाइप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला उठा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट क्या आ रही है, आर्ग्यूमेंट आ रही है वैल्यू 1, वैल्यू 2। तो मुझे तो यहाँ पर एक एक करके सिलेक्शन देना नहीं है, मुझे तो इंटायर सेलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले वाले सेल पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो पे आएंगे, जहाँ तक मुझे सिलेक्शन लेना वहाँ तक लेकर आएंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो कितना काउंट आ रहा है, 10 आ रहा है। अब मान लो मैं इसमें से कोई वैल्यू डिलीट कर देता हूँ तो काउंट हमारा चेंज हो गया, कितना हुआ, 9 हो गया। कोई और डिलीट कर देता हूँ तो हमारा काउंट यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाइड है। अब हमारा जो फोर्थ फॉर्मूला है वो काउंट नेम्स। तो काउंट यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर काउंट किया। ये जो वैल्यूज़ हैं जो अभी सेल में आपने देखा, ये किस में है, नंबर्स में है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर नेम काउंट करना है जो कि टेक्स्ट में होते हैं। तो नेम को काउंट करने का जो फॉर्मूला है वो है काउंट ए।
एक बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर ऑलवेज एक्सेल के लिए पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंटे। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि काउंट क्या करता है, वो ओनली नंबर्स को काउंट करता है, और काउंटे फॉर्मूला नंबर प्लस टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। वो कैसे, देखो, इक्वल टू COUNTA काउंटे, देन टाइप से फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगेन वही आर्गुमेंट है, वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगा। तो कितने टेक्स्ट दिखा रहा है आपको, 10 दिखा रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख देता हूँ, तब भी काउंट हमारा सेम है। और मान लो यहाँ पर मैं कोई रीड कर देता हूँ, जब ब्लैंक होगा तब ये काउंट नहीं करेगा, लेकिन अगर ब्लैंक नहीं है उस कॉलम के अंदर, उस सिलेक्शन के अंदर जहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, वो काउंट करेगा जब भी आप काउंटे फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बस आप वीडियो में बने रहो। अब देखो हमारा जो 5th नंबर पे फॉर्मूला वो मिन और मैक्स। आपने मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में तो सुना ही होगा। तो देखो मिन फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पर अप्लाई करते हैं इक्वल टू MIN, टाइप से फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। अब वही आर्गुमेंट्स नंबर 1 नंबर 2। तो यहाँ पर मैं टोटली सेलेक्ट करूँगा इस डेटा को और इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगा। अब यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आया है वो है 2232। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा जिसका मैंने सिलेक्शन दिया है इसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे मिनिमम वैल्यू है 2232। तो मिन फॉर्मूला क्या करता है, इंटायर डेटा के अंदर से आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करके देता है। और मैक्स फॉर्मूला क्या करता है, वो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करता है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो अप्लाई करेंगे इक्वल टू MAX, टाइप से फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे और इंटायर यहाँ पर इसको हम वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। यहाँ पर जो रिजल्ट आया है 865266। वाई? क्योंकि जब आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, वो है 865266। आई होप आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे। इनको हम बोलते हैं एक्सेल के मैथमेटिकल्स फंक्शन। ओके, ये बेसिकली मैथमेटिक्स के रिलेटेड, अकाउंटिंग के रिलेटेड यूज होते हैं। अब यहाँ पर देखो जो फॉर्मूला है राइट लेफ्ट अपर लोअर ट्रिम प्रॉपर, ये बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। देखो राइट क्या करता है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू राइट। अब राइट फॉर्मूला आ गया, इसको टाइप से सिलेक्ट करेंगे। ये आपसे मांग रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया ना, आर्ग्यूमेंट्स आती है, तो आर्ग्यूमेंट आ रही है टेक्स्ट की, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब कॉमा लगाएंगे। राइट फंक्शन के हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट से उसकी राइट की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है सूरज कुमार है, तो मुझे इस टेक्स्ट से जो कुमार लिखा हुआ है उसको अलग इस वाले कॉलम में लेकर आना है। तो यहाँ पर देखो कितने कैरेक्टर्स हैं, वो हैं 1 2 3 4 5। कुमार के अंदर 5 है, तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा 5, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो इसने क्या किया, इस वर्ड से राइट साइड से जितने भी लास्ट 5 कैरेक्टर्स हैं उसने इसको यहाँ पर उठा के दे दिया। अब देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर लाऊंगा तो यहाँ पर प्लस का एक आइकन बनेगा। जब भी इस पर डबल टाइप करूँगा तो इंटायर फॉर्मूला ये नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर मैंने 5 अप्लाई किया था तो इसलिए क्या किया इसने 5 कैरेक्टर। अब ये क्या है ना, स्पेस को भी काउंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो 4 है इसने 4 कैरेक्टर्स उठाया, लेकिन देखो यहाँ पर आगे स्पेस है और इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पर भी देखो स्पेस है, कोई स्पेस नहीं है। तो बेसिकली राइट फॉर्मूला की हेल्प से हम राइट साइड के दिए हुए कैरेक्टर्स के नंबर्स को उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी वर्ड से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कहीं पर ठाकुर का ओनली हाकुर आया है। क्यों? क्योंकि ठाकुर के अंदर क्या है ना, 6 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा 6 ना, यहाँ पर जो 5 है, 5 की जगह मैं कर देता हूँ 6, तो यहाँ पर ठाकुर पूरा आ जाएगा। जो मैंने फॉर्मूला ड्रैग किया वहाँ पर क्या है, 5 नंबर ही अप्लाइड है। तो यहाँ पर मुझे नेम देख कर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैरेक्टर्स का नंबर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुआ राइट। अब बात करते हैं लेफ्ट फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू LEFT। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राइट फंक्शन के हेल्प से हम राइट की वैल्यूज़ को पिक कर सकते हैं, वैसे ही लेफ्ट फंक्शन के हेल्प से हम लेफ्ट की वैल्यूज को पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्शन दिया इस टेक्स्ट का, देन कॉमा, मैं चाहता हूँ लेफ्ट साइड के 5 कैरेक्टर को यहाँ पर फाइंड करना, तो यहाँ पर अप्लाई करूँगा 5, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा। अब यहाँ पर देखो सूरज का कुमार यहाँ पर आ गया राइट फॉर्मूला की हेल्प से, और लेफ्ट फॉर्मूला की हेल्प से मैंने यहाँ पर उठा लिया सूरज ओनली। अब इस प्लस वाले आइकन पर डबल टाइप करूँगा तो ये फॉर्मूला इंटायर ड्रैग हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे सुरिंदर आर्यन है, तो सुरिंदर आर्यन का इसने सुरीन उठाया ओनली। क्यों? क्योंकि 5 कैरेक्टर आप काउंट करेंगे तो SURIN फाइन है। अगर आपको फुल नेम उठाना है तो यहाँ पर आपको 8 कैरेक्टर देना पड़ेगा, क्योंकि सुरिंदर के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो 8 है टोटल। तो यहाँ पर मैं अगर 8 करता हूँ तो टोटली यहाँ पर सुरिंदर उठ के आएगा। ठीक है, ये तो बात हो गया राइट एंड लेफ्ट का।
अब बात करते हैं अपर फॉर्मूला के बारे में। तो जस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू UPPR, ये फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे टैब से। देन आपसे ये मांग रहा है टेक्स्ट, इसके अंदर सिंगल आर्गुमेंट है। क्यों? यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो इसने क्या किया, इसने जो यहाँ पर सूरज लिखा हुआ था, सूरज कुमार, बेसिकली वो स्मॉल में था, इसने क्या किया, इसको चेंज कर दिया अपर कैपिटल लेटर में। तो अपर फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो लोअर फॉर्मूला है, लोअर फॉर्मूला की हेल्प क्या होता है, जस्ट अप्लाई करेंगे इक्वल टू LOWER, इसको टैब से सिलेक्ट करेंगे। देन हम सिलेक्ट करेंगे इस सेल को, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जो मैंने अभी सिलेक्शन दिया F2 से पहले इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोअर अप्लाई किया और सिलेक्शन दिया I3 सेल का। तो I3 सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा था वो कैपिटल में था, अभी इसने कन्वर्ट कर दिया लोअर में। तो लोअर फंक्शन क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है, ये थोड़ा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ट्रिम फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है कि जो भी आपका डेटा है, लाइक यहाँ पर जो डेटा है इसके अंदर जितने भी स्पेस होंगे, अनवांटेड स्पेस को ये रिमूव कर देता है। इक्वल टू TRIM ट्रिम, टैब से फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे इस सेल को, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जब प्लस वाले आइकन पर डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देखो कुछ चेंजेस आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक्चुअली यहाँ पर इस डेटा के अंदर कोई स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको नहीं शो कर रहा। अब इसको मैं पहले स्पेशल पेस्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाइड है ना, अब फॉर्मूला को मैं Ctrl+C और इसको यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में जाकर यहाँ वैल्यूज़ पे क्लिक कर ओके कर दूँगा। तो ये फॉर्मूला आपका रिमूव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अनिल सेट के अंदर आकर देखो तो यहाँ पर बहुत सारी स्पेस हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैंने ट्रिम फॉर्मूला अप्लाई किया तो इसने स्पेस को रिमूव कर दिया है। वो कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर सूरज लिखा है, सूरज के अंदर यहाँ पर मैं कुमार को एंटर करूँगा तो स्पेस बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर स्पेस तो आ गया, लेकिन जो मैंने ट्रिम फॉर्मूला अप्लाई किया है इसके अंदर स्पेस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रिम फॉर्मूला क्या करता है, वो अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर देता है। अब बात करते हैं सबसे बेहतरीन और अच्छे फॉर्मूला के बारे में, जो कि है प्रॉपर। यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू PROPER प्रॉपर, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो ट्रिम वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे और अब इस प्लस वाली आइकन पे डबल टैप करेंगे तो एंटायर फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा जहाँ तक आपका डेटा है। यहाँ पर इसने क्या किया, वर्ड के फर्स्ट लेटर को इसने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, बाकी जो अदर लेटर्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया इसने स्मॉल में। तो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, जैसे अनिल का A कैपिटल में है, सेठ का S कैपिटल में है। तो बेसिकली प्रॉपर फॉर्मूला जब भी आप अप्लाई करोगे वहाँ पर आप फर्स्ट लेटर को कैपिटल में, बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी लेटर्स हैं उसको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल लेटर में। और ये फॉर्मूला का यूज़ एक्सेल में बहुत ज़्यादा होता है अगर आप एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं, क्योंकि एंट्री करते वक्त हमें जल्दी टाइपिंग करनी होती है, वहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर ये सब नहीं कर पाते। तो आप जस्ट टाइपिंग कर लो, जैसे भी आप करते हो अप्लाई कर दो प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको स्टैंडर्ड तरीके से ठीक कर देगा। अब आई होप मैंने जितने भी आपको फॉर्मूलाज बताए हैं उनके बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और एक्सेल के ऐसी नॉलेज के रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आए और वीडियो को वॉच कर सकें। एक्सेल के ऊपर मैंने 70+ वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जहां पर मैंने एडवांस एक्सेल के बारे में बताया है, एडवांस फॉर्मूला के बारे में बताया है। तो उन वीडियोस को देखने के लिए जस्ट आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी बेसिक एक्सेल के ऊपर और भी पार्ट्स आने वाले हैं, सो दैट यहाँ पर जो इंसर्ट ऑप्शन है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला बार है, डेटा है, रिव्यू, व्यू, डेवलपर्स, ये जो ऑप्शंस इनके बारे में भी अभी मैंने आपको बेसिक नॉलेज देना है। तो जस्ट आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।